नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। देखो ध्यान से आप अच्छे से मेरे भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कंसेप्ट है आपका, जब आपको क्या दे रखा हो मेरे भाई। इक्वेशन व्हेन स्लोप एंड सी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बाय एक्सिस आर गिवन। जब आपको सी इंटरसेप्ट दे रखा हो बाई एक्सिस पर और स्लोप दे रखी हो, तब इक्वेशन क्या होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सी इंटरसेप्ट क्या होता है। तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है, हिंदी शब्द है इसका अंतःखंड। क्या हिंदी मतलब है इसका? अंतःखंड। अंतःखंड मतलब आप बाई एक्सिस पे चले हो कितनी डिस्टेंस, सी यूनिट डिस्टेंस चले हो, ये बता रहा है। सी इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस, इसका मतलब बाई एक्सिस पे चले हैं कितना, सी यूनिट चले हैं आप मेरे भाई। ये आपकी ग्राफ है। अगर हम सी इंटरसेप्ट लें तो बाई एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी कितनी डिस्टेंस पर है, सी डिस्टेंस पर है। और इस पॉइंट से होके एक लाइन जाती है, उसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई, वो इस लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। और इस लाइन का स्लोप क्या दे रखा है, स्लोप एम। स्लोप क्या दे रखा है आपको, एम आपको गिवन है। स्लोप क्या गिवन है आपको, एम गिवन है। इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, एम। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जो लाइन बाई कोऑर्डिनेट से होके जा रही है, या मैं कहूं ऐसा पॉइंट जो बाई कोऑर्डिनेट पर है, बाई एक्सिस पर है, उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। और कितनी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, सी डिस्टेंस पर, तो बाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, सी। तो ये लाइन किससे होके जाती है, जीरो कॉमा सी से होके जाती है। और इसका स्लोप कितना हो गया, एम इसका स्लोप हो गया। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है, जब आपको स्लोप दे रखा हो और इक्वेशन दे रखी हो, स्लोप दे रखा हो और आपको कोऑर्डिनेट दे रखा हो, तब इक्वेशन क्या होती है, बाई माइनस बाई वन। बाई वन की वैल्यू सी, बाई माइनस बाई वन। स्लोप, स्लोप कितना है, एम। एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की कितनी है वैल्यू, जीरो। तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे एम एक्स, जीरो की गुणा होगी, माइनस का सी उधर जाएगा तो प्लस का सी। तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप क्या होगा, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। आप बोलेंगे ठीक है। अगला देखो, क्लियर है ना आप यहाँ तक। आपको स्लोप दे रखी होगी, वो एम की जगह रख दोगे, और सी इंटरसेप्ट जो भी दे रखा होगा वो यहाँ रख दोगे। तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, सी इंटरसेप्ट और बाई एक्सिस, और एम क्या है, स्लोप। याद रखना आप, यू हैव टू लर्न दिस। अगला समझते हैं। इक्वेशन व्हेन इंटरसेप्ट ऑफ बोथ एक्सिस आर गिवन। जब दोनों अक्षों पर अंतःखंड दिए हों, तब समीकरण क्या होगी। ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी इंटरसेप्ट ऑन बाय एक्सिस। ये आपको दे रखा है इन्होंने। हाँ, हमें इक्वेशन निकालनी है। तो मेरे भाई आप बताओ, ये आपका ग्राफ है। अभी आपको समझाया इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस के कितनी डिस्टेंस से होके जाती है, ए डिस्टेंस से होके जाती है। तो ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उससे होके जाती है। बी इंटरसेप्ट काटा बाई डिस्टेंस, बाई एक्सिस पर, तो बी इंटरसेप्ट हो गया ये किस पर, बाई एक्सिस पर। ये पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए। आप बोलेंगे ठीक है, इसकी इक्वेशन हमें चाहिए। तो मेरे भाई ये बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, एक्स एक्सिस पर, इसलिए बाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। अब एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, ए डिस्टेंस पर, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो।
ये वाला पॉइंट किस पर है, बाई एक्सिस पर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो कितनी डिस्टेंस पर है, बी डिस्टेंस पर, तो 0, बी। जब आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो तब इक्वेशन क्या होती है, तब इक्वेशन क्या होती है, आपको पिछली वाली क्लास में पढ़ाया है, बाई माइनस बाई वन। मैंने इसे बाई वन मान लिया नीचे वाले को, तो 0 अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स वन की वैल्यू क्या है मेरे भाई, मैंने आपको ये पढ़ाया है ना, बाई माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन, स्लोप एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहाँ क्या आता है एक्स माइनस एक्स वन। इसी में आप डाटा रख रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई, तो बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस बाई वन, तो बाई वन की वैल्यू हमने ले ली 0, बराबर बाई टू माइनस बाई वन, तो बी में से 0 घटाएंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, 0 से ए घटाएंगे, ए, और एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू ए। आप बोले ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करो। तो मेरे भाई बाई से 0 गया बी, बी से 0 गया तो बी, तो बी को हम इधर ले आए, तो इसे क्या लिखोगे, बाई अपॉन बी, माइनस के वन अपॉन ए बचा, इसमें गुणा करोगे तो माइनस के एक्स अपॉन ए, माइनस के वन अपॉन ए की गुणा इसमें करोगे तो प्लस वन, इसको इधर ले आए, बैलेंस करके लिख दिया, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 1। यू हैव टू लर्न दिस, आप याद रखेंगे। जब भी आपको दोनों एक्सिस दे रखे हों तो आप डायरेक्ट उत्तर देंगे, जब आपको दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हों, एक्स पे कितना इंटरसेप्ट काट रहा है ए, तो यहाँ जो भी दे रखा हो वो लिखो, बाई पर कितना इंटरसेप्ट काटा बी, उसे बाई के नीचे रखो और सीधा सेटिस्फाई कर दो, इक्वेशन निकल के आ जाएगी। आप बोलेंगे ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, रेखा, अगला कंसेप्ट है रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण। समीकरण, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन विथ लाइन कौन सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मुझे पैरेलल लाइन की इक्वेशन चाहिए, किसके लाइन पैरेलल है, इसके पैरेलल। तो मैंने कल आपको एक डाटा पढ़ाया था कि यदि लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर लाइन कैसी हो, पैरेलल हो, समांतर हो, तो उनके स्लोप कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और कल मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो स्लोप कैसे निकलता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। तो मेरे भाई अब अगर पैरेलल लाइन का स्लोप चाहिए, तो मुझे पैरेलल लाइन का अगर स्लोप चाहिए मेरे भाई, तो आप एक बात सोचो, मुझे इसका स्लोप कैसा रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। तो स्लोप सेम कैसे रहेगा, जब इतना डाटा मैं सेम रखूं, ए एक्स प्लस बी वाई, और बराबर क्या लिख दो के, तो ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन आ गई आपकी। हो सकता है कि आप नहीं समझ पाए हो, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस के ए अपॉन बी, इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस के ए अपॉन बी, इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस के ए अपॉन बी। तो ये स्लोप कैसा है, बराबर। पैरेलल लाइन का स्लोप कैसा होता है, बराबर। इसीलिए आप क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई, जैसे मैं एक लाइन लिखता हूँ, जैसे 3x प्लस के 4y प्लस के 15 बराबर 0। इसके समांतर रेखा की हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। अगर इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन चाहिए तो इतना डाटा सेम रहेगा, 3x प्लस के 4y बराबर के। अब आप बोलेंगे के की जगह क्या, तो कोई एक पॉइंट दे रखा होगा, उससे इसे सेटिस्फाई करा देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। तो वो बाद की बात है, आगे देखते हैं मेरे को। अगला कंसेप्ट है रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण, लंबवत रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विथ
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जी। इसके लंबवत रेखा की समीकरण हमें चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से और अच्छे से, लंबवत रेखा परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन होता है? तो आप बोलेंगे स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1 होता है सर। स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1 होता है। तो मेरे भाई जब भी तुम्हें परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, ये जो डाटा है इस डाटा में बी आप इधर करके लिख दो, इनके कोफिशिएंट बदल दो, ए इधर कर दो, तो बी एक्स और ए वाई। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो, बराबर के। ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा आपका। आप बोलेंगे सर कैसे? तो चेक कर लो, पहले स्लोप कितना था? -x का गुणांक बटे y का गुणांक b। अब स्लोप कितना है? -x का गुणांक तो माइनस के b बटे y का गुणांक माइनस के a। आप इनकी गुणा करो, b से b कट गया, माइनस से माइनस कट गया, a से कितना आ गया? -a। और स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहना चाहिए? -a। आप बोलेंगे ठीक। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप ये दोनों बातें समझ पाए होंगे अच्छे से। मैं वापस से अगला पॉइंट समझाता हूँ आपको। अब मेरे भाई मैंने एक बात रखी आपसे, ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन है मान लो ये 2x प्लस के 3y बराबर 5। क्लियर है? अब इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं लाइन इसमें से लेता हूँ जिसमें पॉइंट भी होंगे। ये एक लाइन है, अब ये कई सारे पॉइंट से होके मिलके बनी है, ये कई सारे पॉइंट से मिलकर बनी है। आप बोलेंगे ठीक। ये किससे मिलके बनी है? कई सारे पॉइंट से मिलके बनी है। अब मान लो इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है कितनी? इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस के 3y बराबर कितना? 15। कुछ भी मान लो आप। तो आप मुझे एक बात बताओ ध्यान से और अच्छे से, इस लाइन पे जितने भी सारे पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं कितने? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं कितने? 3 3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3 3, मान लिया हमने। तो ये 3 3 इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। रख दो आप इसकी जगह, आपने 3 रख दिया प्लस 3, बाई की वैल्यू भी कितनी है कोऑर्डिनेट की? 3। 3 3 9, 3 दूनी 6, 15, और है भी कितना? 15। तो कर गया ना सेटिस्फाई? आप बोलेंगे ठीक। तो ऐसे ही हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर यहाँ लिखे होते तो वो सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को क्या करते? सेटिस्फाई करते। आप बोलेंगे ठीक है। अब हमने एक लाइन और ले ली मेरे भाई, एक लाइन हमने और ले ली। कौन सी लाइन ले ली मेरे भाई? एक लाइन हमने यहाँ से और ले ली। जैसे सपोज कर लो ये लाइन है, ये लाइन। आप बोलेंगे ठीक, ये लाइन ले ली। क्लियर हो रहा है आप यहाँ तक? मैं इस बात को मिटा दे रहा हूँ। ये लाइन ले ली, ये लाइन ले ली। तो अब मेरे भाई एक बात बताओ ध्यान से और अच्छे से, क्या बताओगे? वो ये बताओगे आप कि अब मान लो इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है कितनी? 5x प्लस के 2y 21, ये आपको दे रखा है। तो अब इस ये जो ब्लैक कलर से मैंने लाइन दिखाई है, इस पे बहुत सारे पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब एक लाइन इक्वेशन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अब इन दोनों लाइन का कोई एक पॉइंट तो सेम होगा ना? कोई एक पॉइंट तो सेम है ना? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सेम है। कौन सा पॉइंट सेम है? तो मेरे भाई आपका जवाब होगा कि सर इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे रहे होंगे जो क्या करेंगे? इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। आप बोलेंगे ठीक है। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? अब आपको ये निकालना है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं तो आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? सॉल्व कर दो। तो आप बोलेंगे 5x प्लस के 2y बराबर 21, और ये 2x प्लस के 3y बराबर 15। आप सॉल्व कर दो दोनों इक्वेशन को। तो मैंने सेम करने के लिए 2 की गुणा यहाँ कर दी, 5 की गुणा यहाँ कर दी। 2 5 10, 5 दूनी 10, 10 से 10 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 की 15 घटाएंगे, 4 से 15 तो माइनस के 11 भाई, 21 दूनी 42, 15 5 75, जब माइनस करोगे तो 8 25 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस के 33। तो 11 तिया 33। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बाई की वैल्यू 3 है, 3 3 9 6 2, एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी? 3 आएगी।
तो मेरे दोस्त एक्स कोऑर्डिनेट भी 3 आया, वाई कोऑर्डिनेट भी 3 आया। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी 3 आया, वाई कोऑर्डिनेट भी 3 आया। अब इस पूरी बात को अगर मैं एक बार में खत्म करूं मेरे दोस्त, तो किस तरीके से खत्म करूंगा? जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हूँ, प्रतिच्छेद कर रही हूँ, और आपको प्रतिच्छेदी बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए हो, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना। जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आएंगी वो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट, वाई की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट। आप बोलेंगे ठीक। एग्जामिनर इस पर सवाल कैसे पूछता है? एग्जामिनर सवाल इस पर ऐसे पूछता है। एग्जामिनर सवाल ऐसे पूछता है, वो आपको 3 लाइन दे देगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जामिनर, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपको इस तरीके से, 3 लाइन दे दी इसने, एक लाइन, एक लाइन वो और दे देगा आपको, और एक लाइन और दे देगा। इस तरीके से उसने 3 लाइन दे दी आपको। आप बोलेंगे ठीक है, एक लाइन ये दे दी, 3 लाइन दे दी आपको। आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ये 3 लाइन दे दी। अब इन 3 लाइन की इक्वेशन देगा वो आपको। इसकी इक्वेशन दे दी, मान लो ऊपर वाली ही ले ले रहे, 5x प्लस के कितना ले ले, 5x प्लस के 2y बराबर 21। देख रहा है ना इसमें? इसकी इक्वेशन क्या हो गई? इसकी इक्वेशन ले ली 2x प्लस के 3y बराबर 50। और एक इसकी इक्वेशन दे दी, इसकी इक्वेशन क्या दे दी? 5x प्लस के वाई बराबर के। और अब वो आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज द वैल्यू फॉर के का मान क्या होगा यदि तीनों लाइन एक ही बिंदु से जाती हैं। तो अब आप क्या करेंगे? इस इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक। कैसे निकलेंगे? इक्वेशन को सॉल्व करके। इन दोनों को सॉल्व किया तो 3 3 आ गए, तो इसका मतलब इन दोनों के कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 3। अब इस पॉइंट से होके ये दो लाइनें तो जाती ही हैं, ये तीसरी लाइन भी तो इससे होके जा रही है। तो इसका मतलब ये पॉइंट इसके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो वापस से आप 3 3 यहाँ पे रख दो, तो 5 या 15, और प्लस बाई की वैल्यू 3 बराबर के। तो के की वैल्यू 15 और 3 18। तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा? के की वैल्यू 18 होगी। आप बोलेंगे ठीक है, क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने क्या क्या पढ़ाया थोड़ा सा देखो आप अच्छे से। मैंने अभी आपको कराया, अगर आपको सी इंटरसेप्ट बाई एक्सिस पे दे रखा है और स्लोप दे रखा है, तो सीधा बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, यही सवाल है आपका। इन्होंने बाई इंटरसेप्ट दे रखा है, बाई अक्ष पर कितना इंटरसेप्ट काटती है? 10 यूनिट का। तो अभी पढ़ के आए बाई बराबर क्या होता है? एम एक्स प्लस सी। तो बाई की जगह बाई, एम, एम का मतलब स्लोप, स्लोप कितना है? -6 प्लस सी। तो प्लस यहाँ पे, और सी की वैल्यू कितनी है? -10। जब इसे बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 6x प्लस वाई प्लस 10 बराबर 0। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आप बोलेंगे ठीक है, क्लियर है ना आप यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है बाई से कितना इंटरसेप्ट काटती है? 6। तो क्या होता है तरीका? बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, एम का मतलब स्लोप, -1/3 एम एक्स प्लस सी, सी कितना है आपका? 6। कितना इंटरसेप्ट काटती है? 6। तो यहाँ पर रख दिया। आप पूरी इक्वेशन में 3 की गुणा कर दीजिए, तो 3 बाई माइनस का एक्स, और 3 से 6 में गुणा करिए 18। अब मैं बैलेंस कर लिया, तो एक्स प्लस 3 बाई बराबर कितना आ गया? 18। देख लो कौन सा आंसर बन गया? एक्स प्लस 3 बाई बराबर 18। उत्तर बन गया आगरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब की बार उन्होंने आपको पॉइंट दे रखा है और आपको एक्स अक्ष से 45 डिग्री का एंगल दे रखा है। पहले एक बात बताओ, एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो जब एंगल दे रखा हो तब स्लोप कैसे निकलती है? एम बराबर टेन थीटा। अब जो भी थीटा हो वो ले लो आप। तो थीटा कितना है आपका? 45। थीटा कितना है मेरे भाई? 45। तो यहाँ से स्लोप निकाल लो, क्या निकलेगा? तो टेन 45, और 45 टेन 45 कितना होता है? 1। तो स्लोप कितना आ गया? 1। पहले आप इस बात को समझ लीजिए, स्लोप कितना आ गया? 1। तो मुझे एक ऐसी लाइन बतानी है जिसका स्लोप 1 हो, और जो किस पॉइंट से होके जाती हो? -8, 3 से होकर जाती हो, ऐसी लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कि इन ऑप्शन में से कौन सी। एक तरीका है कि आप फॉर्मूला लगाओ,
y माइनस वाई वन, स्लोप x माइनस एक्स वन। और एक तरीका है कि डायरेक्ट कर जाओ, तो डायरेक्ट ही करते हैं अपन। तो मेरे भाई ये फॉर्मूला है ना, आपको याद है, मैंने पिछली वाली क्लास में कराया, y माइनस वाई वन, जब स्लोप और कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो x माइनस एक्स वन, एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट होगा, m क्या हो गई, स्लोप हो गई। यहाँ पे आप रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं बाय ऑप्शन। तो मेरे भाई स्लोप एक दे रखा है, तो इस इक्वेशन का स्लोप कितना बनेगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे बाई का गुणांक। इसका स्लोप तो माइनस वन बन रहा है, जबकि हमें स्लोप कितना चाहिए, एक पॉजिटिव। अब इसका स्लोप कितना बन रहा है, माइनस एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो एक है, बटे बाई का गुणांक माइनस का एक। इसका तो स्लोप एक बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर बन सकता है। इसका स्लोप कितना बन रहा है, माइनस एक्स का गुणांक बटे बाई का गुणांक। इसका स्लोप पॉजिटिव बन रहा है, जबकि हमें स्लोप कितना चाहिए, सॉरी कितना, पॉजिटिव बन, पॉजिटिव बन तो चाहिए ही है, तो ये वाला भी आंसर बन सकता है। अब इस वाले का चेक करो, इसका स्लोप कितना बनेगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे बाई का गुणांक। इसका स्लोप माइनस वन बन रहा है, जबकि हमें स्लोप कितना चाहिए, पॉजिटिव वन, तो ये वाला भी उत्तर नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन बचे आपके बी और सी। अब उनने स्लोप के साथ साथ क्या इन्फॉर्मेशन और दे रखी है आपको, कि ऐसी लाइन बताओ जो माइनस आठ को तीन से होकर जाती है। तो आप इन्हें पास आउट करा दो, कौन सी लाइन है जो माइनस आठ तीन से होकर जा रही, मान लो बी ऑप्शन को पास करा दें, माइनस आठ और तीन से होके जाएगी क्या ये लाइन, तो आप सेटिस्फाई करेंगे, ग्यारह तीन अठारह और आठ, ग्यारह तीन चौदह, आठ माइनस के बाईस। ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, जीरो बराबर जीरो आ जाता तो ठीक था। तो इसका मतलब ये वाली लाइन पास नहीं हो रही, किससे, माइनस के आठ कोमा तीन से, मेरे भाई। तो एक ही लाइन होगी, वो कौन सी पास होगी, ये वाली। चेक करना है तो चेक कर लो। तो एक्स की वैल्यू माइनस के आठ, बाई की वैल्यू माइनस माइनस है और बाई की वैल्यू तीन, प्लस के ग्यारह बराबर जीरो, ग्यारह से ग्यारह कट गया, ये लाइन स्लोप, ये लाइन कैसी हो गई, पास हो गई। तो आप बोलेंगे सवाल का उत्तर क्या हो गया, सी। अगले पॉइंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इन्होंने कहा है कि बिंदु इससे और प्रवणता दो पर एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। एक ऐसी लाइन बतानी है जिसकी स्लोप दो हो। इसका स्लोप कितना बन रहा है, इसका स्लोप दो बन रहा है। इसका स्लोप तीन बटे पांच बन रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता। इसका स्लोप पांच बटे दो बन रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता। इसका स्लोप तीन बटे दो बन रहा है, इसका ये उत्तर नहीं हो सकता। यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए, आप बोलेंगे ठीक। अब इन्होंने क्या कहा है, एक रेखा का समीकरण का पता लगाओ जो एक्स अक्ष पर तीन इंटरसेप्ट काटता है और वाई एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट काटता है, माइनस के पांच। अभी एक इक्वेशन कराई, एक्स अक्ष से कितना इंटरसेप्ट काटता है, तीन, प्लस वाई अक्ष से कितना इंटरसेप्ट काटता है, माइनस पांच, और बराबर कितना, एक। ये अभी कराया है ना। जब दोनों दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हो, बोथ एक्सिस के इंटरसेप्ट दे रखे हो, तब क्या करना है, एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट, बाई के नीचे बाई का इंटरसेप्ट बराबर एक, और सीधा आप कैलकुलेट कर दो सवाल का उत्तर। माइनस के पांच एक्स प्लस के तीन बाई, इधर गया माइनस के पंद्रह। इन चीजों को बैलेंस कर दे रहे, बैलेंस कैसे, माइनस की गुणा करके। पांच एक्स माइनस के तीन बाई बराबर पंद्रह, तो पांच एक्स माइनस तीन बाई बराबर पंद्रह, सवाल का उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो पांच एक्स प्लस आठ वाई प्लस तैतीस के समांतर हो। मैंने अभी समझाया कि अगर एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी बराबर जीरो, अगर इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन चाहिए तो उनका स्लोप सेम रखना पड़ेगा, मतलब एक्स और वाई के गुणांक सेम रखने पड़ेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर के। अगर मुझे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए तो मुझे प्रोडक्ट कितना रखना पड़ेगा, माइनस वन स्लोप का। तो इनके कोफिशिएंट चेंज कर दो, बी एक्स और ये ए वाई, और बीच में प्लस है तो यहाँ क्या लगा दो, माइनस, बराबर के। ये परपेंडिकुलर का, वो पैरेलल का। तो अभी हमें क्या चाहिए, पैरेलल का चाहिए। तो इसके पैरेलल लाइन की क्या होगी इक्वेशन, तो आप बोलेंगे पैरेलल है तो ये कोफिशिएंट सेम रहते हैं, पांच एक्स प्लस के आठ बाई बराबर के, ये इक्वेशन होगी। लेकिन साथ में हमें उनने बोला कि बिंदु दो कॉमा माइनस तीन से होके जाती है, तो ये लाइन किससे होके जाती है, दो कॉमा माइनस तीन से, तो सेटिस्फाई करा दो इसे। तो यहाँ पे आप रख दो कि एक्स की जगह दो और बाई कोऑर्डिनेट की जगह आप कितना रख दो, माइनस के तीन, तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी के। तो पांच दूनी दस, आठ या चौबीस, चौबीस से दस गया माइनस के चौदह, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के चौदह। अब आप वापस से इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन बन जाएगी पांच एक्स प्लस के आठ वाई माइनस के चौदह, इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के चौदह बराबर जीरो। देख लो सवाल का उत्तर कौन सा बन गया, सी। आप बोलेंगे ठीक है। क्लियर है ना आप यहाँ तक, आप बोलेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। उनने ये बोला है कि तीन कॉमा माइनस दो, चार कॉमा दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के अविलंब रेखा की ढाल क्या होगी। तो ये क्वेश्चन मैं पिछले वाले डाटा में आपको करा चुका हूँ।
अगला देखो नेक्स्ट, यहाँ पे दे रखा है 33 नंबर का क्वेश्चन। इसकी लंबवत रेखा का समीकरण चाहिए। भाई परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए। परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, कोफिशिएंट बदल देते हैं। 11 को ले आओ इधर और 17 को ले जाओ उधर और बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस बराबर के। अब ये इक्वेशन किससे होके जाती है, 3 4 से, तो 3 4 से पास करा दो इसे। तो 3x की जगह 11 तिया 33, 4y की जगह 17 चौको 68 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 से 3 गए 65, 65 से 30 गए 35, तो k की वैल्यू आ गई माइनस के 35। तो आप रख दो इसमें माइनस के 35 के की जगह, माइनस के 35 अंदर आएगा तो प्लस के 35, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा बी। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने पढ़ जाओ 25। अभी क्या पढ़ाया था आपको, ये उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसकी ढाल माइनस के 1 2, माइनस के 1/2। देख लो किसका स्लोप 1/2 बन रहा है, इसका स्लोप -1/2, इसका भी स्लोप -1/2, इसका स्लोप -3, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका स्लोप -3, ये आंसर नहीं होगा। आगे क्या कह रहे, और जो रेखा इससे प्रतिच्छेद बिंदु से होके जाए, वो क्या कह रहा है कि ऐसी लाइन बताओ जिसका स्लोप -1/2 हो और वो कौन से बिंदु से होके जाए, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होके जाए। पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो क्या क्या निकलेंगे। तो इन दोनों लाइन के प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक चाहिए। आप तो सीधा सीधा अपने दिमाग में रट के बैठ जाओ, जब भी तुम्हें इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए हो तो दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो मेरे भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, सॉल्व कर लो आप इन दोनों इक्वेशन को। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के क्या आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट आ गए ये वाले। निकालो जरा एक्स वाई की वैल्यू क्या निकल रही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। 3 की गुणा करी 3x माइनस के 3y बराबर -3, तो यहाँ 3x माइनस के 2y बराबर 0। डिवाइड माइनस करेंगे तो ये माइनस के बाई बराबर -3, बाई कोऑर्डिनेट 3 आ गया, बाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3, तो बाई की वैल्यू 3 आ गई। अब बाई की वैल्यू अगर 3 है तो उधर जाएगा प्लस के 3, तो एक्स की वैल्यू 2 बन जाएगी। आप बोलेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर। तो उनने क्या बोला, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रतिच्छेदी बिंदु से होकर जाना चाहिए, तो इसका मतलब 2 3 से होकर जाना चाहिए, सीधा सीधा कहे तो देख लो कौन सी इक्वेशन 2 3 से होकर जा रही, तो सेटिस्फाई करा दो इसे। अगर एक्स की जगह 2 रखें तो +2, बाई की जगह 3 रखें क्या 8 आएगा, 3 दूनी 6 और 2 8, सवाल का उत्तर ये आगरा नंबर का ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल में क्या बोला है। सवाल में आपको दे रखा है 36 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे भाई, देखो जरा अच्छे से। एक्स अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। बाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन मुझे आप एक बात बताओ, सवाल में बोला है कि एक्स अक्ष को किस बिंदु पे काटेगी, और एक्स अक्ष का बिंदु पता करना है। तो एक्स अक्ष का बिंदु पता करना है तो बाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। तो बाई की जगह आप क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। आप जैसे ही बाई को 0 बनाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू -6, तो 2 से -6 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो x कोऑर्डिनेट -3 और बाई कोऑर्डिनेट 0, तो ये x एक्सिस से कहां से होके जाएगी, -3 0 से होके जाएगी। तो सवाल का उत्तर ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल में आपको ये दे रखा है, तो ये वाला पॉइंट और ये लाइन के प्रतिच्छेदी बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की दूरी बतानी है। तो भाई पहले इसके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो निकाल लो, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो निकाल लो। चलो निकालते हैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 7 की गुणा इधर 3 की गुणा इधर कर दे रहा, जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 तिया 21, 217। 3 की गुणा उधर कर दे रहा तो 3 7 21, 3 से 5 बार करोगे तो 15 बाई, और 3 से 5 में करा तो माइनस के 15, माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस के कितना आ गया 29 बाई। इसे ऐड करोगे 7 5 12, 232, तो 9 8 72, 8 बार कट गए, तो बाई की वैल्यू -8। तो सॉल्व करके आपने क्या निकाला कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बाई कोऑर्डिनेट -8 आ रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -8 की -2 में करी तो प्लस के 16 उधर गए, 15 3 से काटा 5 बार, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा 5 8। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5 -8 आ गए। तो मुझे बीच की दूरी किससे निकालनी थी,
इंटरसेक्शन पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी थी। बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, बीच की डिस्टेंस क्या फॉर्मूला पढ़ा है मेरे भाई, रूट ऑफ, भूल तो नहीं गए आप, बाई टू माइनस बाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। आप बोलेंगे ठीक है, तो डायरेक्ट रख दूं मैं अब, आप बोलेंगे ठीक है रख दूं। तो बाई टू माइनस बाई वन, तो माइनस के 8 से 4 घटाएंगे तो 12, प्लस माइनस के साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का आना प्लस ही है। एक्स टू माइनस एक्स वन, 5 और माइनस 3 का गैप 8, तो मुझे ये चीज आ गई बीच की दूरी। अब मेरे भाई आप अच्छे से जानते हो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 12 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। आप बोलेंगे ठीक है, मैंने 4 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से भी कॉमन ले लिया और यहाँ से भी 4 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो 4 का स्क्वायर कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, 4 का स्क्वायर, तो बाहर 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो बाहर तो केवल 4 ही आएगा ना। आप बोलेंगे ठीक है, अंदर 4 का स्क्वायर है मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4, अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, तो 4 रूट 13। सवाल का क्या आ गया, उत्तर आ गया। आप बोलेंगे ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, भाई बाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। तो अब की बार आप एक्स बराबर क्या पुट कर दो, जीरो। जैसे ही आप एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो ये 59 एक्स खत्म हो जाएगा, 14 अट्ठे 112। सवाल का उत्तर 8 आ गया, कहाँ पे, बी नंबर का ऑप्शन। आप बोलेंगे ठीक है, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, 112 उधर जाएंगे, 14 अट्ठे 112। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा, तो ये तो शायद वही क्वेश्चन है अभी किया था, 38, 38 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, 39 नंबर का क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कि आपस में ये लाइन कैसी है, समांतर है। तो 39 नंबर के क्वेश्चन से वैसे करने को मैं अभी करा सकता हूँ, लेकिन मैं तो अगले कंसेप्ट के साथ कराऊंगा इसे। अभी आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। समांतर रेखाओं का हम क्या जानते हैं, उनके स्लोप बराबर होते हैं। तो यहाँ का स्लोप क्या निकलेगा, माइनस के 4/7, माइनस एक्स का गुणांक बटे बाई का गुणांक। इसका स्लोप क्या निकलेगा, माइनस एक्स का गुणांक 2k और बाई का गुणांक 21। ये आपस में कैसे रहेंगे, बराबर। तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी मैं और तरीके होते हैं इसको करने के, वो आगे वाली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।